हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल डिस्कशन पॉइंट बाय नेहा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मैस्लो थ्योरी, जिसको आप मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स, मैस्लो हायरार्की थ्योरी, ट्रायंगल मैस्लो थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि मैस्लो थ्योरी है क्या। मोटिवेशन टॉपिक का एक पार्ट है मैस्लो थ्योरी। मोटिवेशन टॉपिक के पार्ट में ही आता है मैस्लो थ्योरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है, तो इस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से समझ के जाइएगा। ये एग्जामिनर आपसे ज़रूर पूछता है ये। तो लेट्स स्टार्ट कि है क्या इस टॉपिक के अंदर। तो मैस्लो ने ह्यूमन की नीड्स को हिरार्की में अरेंज किया था। हिरार्की यानी इट मीन्स अ सिस्टम दैट हैज़ मैनी लेवल्स, जिसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, उसको लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल्स में अरेंज करना, यानी आप कह सकते हैं उसको ऑर्डर में अरेंज करना, आप कह सकते हैं उसको सीक्वेंस में अरेंज करना। तो इसमें भी यही है, मैस्लो ने कहा कि ह्यूमन की नीड्स जो होती है वो हिरार्की में ही अरेंज, उसको हिरार्की में अरेंज किया जाता है। यानी ह्यूमन्स की नीड्स को उन्होंने सारी नीड्स को समझने के बाद, पूरा सर्वे करने के बाद, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद, समझने के बाद उन्होंने क्या किया, ह्यूमन की नीड्स को 5 नीड्स में 5 लेवल्स में डिवाइड करा। 5 लेवल में डिवाइड उसने कैसे किया। उन्होंने कहा जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती है, जब तक बेसिक नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी वो अपनी ग्रोथ नीड की तरफ नहीं जा सकता। बेसिक नीड फुलफ़िल नहीं होगी वो हायर ऑर्डर नीड की तरफ नहीं जा सकता। सर्वाइवल नीड्स पूरी नहीं होगी तब तक वो ग्रोथ नीड की तरफ नहीं जा सकता। सो सर्वाइवल के लिए उसकी नीड्स क्या होती है, बेसिक नीड्स क्या होती है। बेसिक नीड्स होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान। जब तक कोई इंसान खाएगा नहीं वो सरवाइव कैसे करेगा, खाना पीना नहीं खाएगा वो सरवाइव कैसे करेगा। तो किसी भी इंसान की बेसिक नीड यानी उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ह्यूमन में आप ये देखो कि भाई बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ फैमिलीज़ होती है रिच, कुछ रिच पीपल्स होते हैं, कुछ रिच फैमिलीज़ होती है, कुछ मीडियम फैमिलीज़ होती है, कोई लोअर फैमिलीज़ होती है। जैसे लोअर फैमिली की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा आप कहीं जा रहे हो रेड लाइट पे, कुछ बच्चे आपसे भीख मांग रहे हैं, कोई पेरेंट्स आपसे भीख मांग रहे हैं, है ना, और कुछ ना कुछ छोटा मोटा बेच रहे हैं और वो पैसे ले रहे हैं। जैसे कोई बलून बेच रहा है, कोई फ्लैग बेच रहा है, कुछ भी एक्सपेजेड, मैं एक्सपेजेड कुछ भी ले लो एग्जाम्पल में, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे हैं, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी बेसिक नीड यानी उनके फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो पाए, यानी उनको रोटी कपड़ा, उनको रोटी मिल पाए, उनको पीने को मिल पाए, वो कुछ खा सके, तो इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। यानी मैं सिर्फ उसी लेवल पे आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, यानी कि किसी भी लेवल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, फिजियोलॉजिकल हर किसी की ज़रूरत है, खाना पीना हर किसी को चाहिए। तो वो क्यों कर रहे हैं, वो खाने पीने के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। तो इंसान की फिजियोलॉजिकल, चाहे वो मैं हो या आप हो या कोई भी हो, फिजियोलॉजिकल नीड्स तो फुलफ़िल होनी भाई ज़रूरी है। उसके बिना आप कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, है ना। तो खाना पीना ये सब हमारी नीड्स है, बेसिक नीड्स है, इसको तो फुलफ़िल होना ही होना है। जब हमारी ये फुलफ़िल हो जाती है नीड्स, तो हम आते हैं अपनी सेकंड नीड्स की तरफ, वो है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या कहती है, यानी ह्यूमन बीइंग को सिक्योरिटी भी चाहिए होती है। सिक्योरिटी कैसे चाहिए होती है, यानी उसको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, हाउसिंग सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसको अपनी साइकोलॉजिकल सेफ्टी चाहिए, उसको सिक्योरिटी नीड्स चाहिए। जैसे आज मैं वर्किंग हूँ, मेरे आगे मान लो बच्चे हैं, तो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मुझे उनका फ्यूचर अच्छा करना है, बेहतर करना है। मुझे अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट मैं देखना चाहती हूँ। मुझे हाउसिंग सिक्योरिटी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज मेरे पास घर नहीं है या किसी के पास या आपके पास आज घर नहीं है, तो आपको हाउसिंग सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि आपकी ये नीड्स तो पूरी हो चुकी है। जब आपको रोटी कपड़ा मकान आपको मिल गया, आप अपने मकान नहीं, मैं कह रही रोटी और कपड़ा मिल गया, आपके पास खाना खाने को है, अब आप क्या सोचोगे कि भाई मेरे को अब मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो मैं इतना कमाता हूँ या कुछ भी ऐसा करता हूँ कि मेरे पास ना हाउसिंग सिक्योरिटी हो। यानी आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई है, अब आप क्या कर रहे हो, अपनी सेफ्टी नीड्स की तरफ जा रहे हो, अपनी सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हो, एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हो, यानी लोग आपको एक्सेप्ट करें।
जब आपकी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती है तो हम आते हैं अपनी बिलोंगिंगनेस यानी लव नीड्स के ऊपर। लव नीड्स क्या कहती है, बिलोंगिंगनेस क्या कहती है कि वो जिस फैमिली में रहता है, जिस समाज में वो रहता है, उसको लोग एक्सेप्ट करें, उसको लोग एक्सेप्ट करें, यानी उसको भी अप्रूवल्स मिले। यानी जैसे कि आप किसी ग्रुप में जाते हो, आप किसी फैमिली में हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी लोग आपको एक्सेप्ट करें, आपकी बात सुने, आपको अपनी बात बताए, लोग आपको एक्सेप्ट करें कि आप क्या कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, वो आपको सुनना चाहे, आप भी उनको कोई बात बताना चाहो, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस लव मीट्स क्या कहती है, वो यही कहती है कि आपको एक्सेप्टेंस मिले फैमिली में, ग्रुप में, फ्रेंड्स में, हर जगह जहाँ भी आप जाएं आपको एक्सेप्टेंस मिले, यानी आपको इग्नोर ना किया जाए, आपको भी बाकी लोगों की तरह इक्वल ही समझा जाए। देन कम इन द, जब हमारी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस पूरी हो जाती है, ये नीड्स सारी पूरी होती है, तो हम आते हैं अपनी फोर्थ नीड की तरफ, वो कहती है सेल्फ स्टीम नीड। सेल्फ स्टीम नीड्स क्या होती है, इट मीन्स पर्सन सोचता है कि हर जगह उसे अप्रूवल मिले, यानी उसको अप्रूवल कैसे मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको लोग एक्सेप्ट करें, यानी उसकी भी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उसको भी लोग उसको उससे जाने, उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उसको उसका एक सेल्फ एस्टीम है, वो भी compete कर सकता है। एक बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस उसको मिले, उसको सोसाइटी में, समाज में एक इम्पॉर्टेंस मिले, जैसे बाकी लोगों को मिलता है ऐसे उसको भी मिले। जब उसकी सेल्फ एस्टीम पूरी होती है तो वो आता है अपने फिफ्थ लेवल के ऊपर, दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी जो वो बन सकता है वो बने, जो वो बन सकता है उसे बनना चाहिए, यानी वो आइडियल पेरेंट्स बनना चाहता है तो वो आइडियल पेरेंट्स बने, अगर वो पोइट है तो वो पोइट्री लिखता है, वो म्यूजिशियन है तो उसे म्यूज़िक से रिलेटेड हो गया, आर्टिस्ट है तो वो पेंटिंग, यानी जो वो बन सकता है उसे वो बनना चाहिए। तो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी ये हो गई कि जो वो चाहता है बनना वो बने। जब तक हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती हैं हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ नहीं जा सकते। जब तक हमारी सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं होती हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। इसको उन्होंने बेसिक नीड से हाई ऑर्डर नीड में अरेंज किया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आप नहीं जा सकते हो। आपको जब तक आप ये नीड्स को पूरा नहीं करोगे आप सेफ्टी नीड्स की तरफ लेवल पे नहीं जाओगे, इसके बाद आप इस पे नहीं जाओगे, इसके बाद आप इस पे और इसके बाद इस पे नहीं जा सकते हो। आपको टर्न ही नीड्स को फुलफ़िल करना होगा। सर्वाइवल नीड्स जब तक आपकी फुलफ़िल नहीं होगी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नीड्स फुलफ़िल नहीं होगी। तो बेसिक नीड्स का इसलिए फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थ्योरीज़ या और किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे या मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच व्यूअर्स।